अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए जारी करदा पुलिस सब इंस्पेक्टर ओहदों की सिलेक्शन लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधलियों के इल्जामात के दरमियान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा कि उनकी इंतजामिया ने इस सिलसिले की तहकीकात का फैसला किया है। एलजी सिन्हा ने उधमपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में इन इल्जामात को वक्ती जांच की जाएगी और अगर कोई गलत काम पाया जाता है तो इस्लाही इक़दामात किए जाएंगे। पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में खबर छप रही, संदेह के घेरे में सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन आया। आज हम सब ने फैसला किया है कि रीजनल चीफ सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में एक जांच समिति उसकी जांच करेगी और निश्चित समयावधि में रिपोर्ट देगी। उसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित रूप से उसे निरस्त किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट ढंग से भर्ती की जाएगी। अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, हमें संतोष है कि अभी तक किसी भर्ती पर उंगली नहीं उठी थी। लोगों के मन में यदि संदेह है तो मैं समझता हूं कि यह प्रशासन का दायित्व है कि निष्पक्ष ढंग से उसकी जांच करके उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं फिर से एक बार एकेडमी के डायरेक्टर, अपने डीजीपी, पुलिस फोर्स के अपने सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और आज ट्रेनिंग से निकले हुए अपने बहादुर साथियों को भी शुभकामना देते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने कुलगाम में कायम हाई स्कूल गोपालपुरा को महलूक टीचर रजनी बाला के नाम से मंसूब कर दिया है। याद रहे कि रजनी बाला मुतालका स्कूल में टीचर थी। इन्हें 31 मई को ड्यूटी के दौरान मुश्तबा इस्लाह बरदारों ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। हुकूमत की जानिब से स्कूल का नाम मकतूल टीचर के नाम से मंसूब करने का हुक्म आने के बाद आज स्कूल में मकतूल टीचर को याद किया गया। मेरा नाम सिफत रियाज है और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का जो नाम चेंज हुआ है, इसका नाम रजनी बाला के नाम से अब जाना जाएगा। हम बहुत खुश हैं और इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हम बहुत खुश हैं। आज रजनी मैम का नाम यहाँ पे लग गया है, हमारे स्कूल का नाम जाना जाएगा इसी से और हम बहुत खुश हैं और हमारे दिलों में अभी भी रजनी मैम जिंदा है। जब भी हम यहाँ आएंगे तो हम रजनी मैम के दिल से। पहले तो हमें बहुत ही हर्ट फील हो रहा है क्योंकि हमारी जो मैम थी बहुत हमारी अजीज़ मैम थी, हमसे बहुत प्यार करती थी। आज वो हमारे साथ नहीं है। परसों ही हमारे साथ खेलती थी, बहुत अच्छे से हमारे साथ पेश आती थी। आज वो हमारे साथ नहीं है और आज हमने जब ये सुना कि हमारे स्कूल का नाम हमारी इस मैम के साथ जोड़ा जा रहा है तो हमें थोड़ी राहत मिली कि अब शायद स्कूल में हमारा दिल फिर से लगेगा, क्योंकि इससे पहले जब हम स्कूल आए हैं हमारा दिल कुछ भी नहीं लग रहा है स्कूल में। और अब जब हमारे स्कूल का नाम चेंज होगा, हमारी मैम के साथ होगा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमें बहुत सी राहत मिली और हम एलजी साहब के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे स्कूल में रजनी मैम का नाम दर्ज किया और अब हम रजनी मैम के साथ उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। हम बहुत खुश हैं सर और अब हमें बहुत राहत मिली है इस नाम से कि हमारे स्कूल का नाम रजनी मैम के साथ जुड़ा। शुक्रिया, थैंक यू। श्रीमती रजनी बाला, डॉटर ऑफ लेट श्री कृष्ण दत्त, मदर्स नेम कौशलिया देवी। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद तांतरे है सर। मैं इस स्कूल में बहैसियत टीचर काम कर रहा हूँ। और सर जब कल लेटली हमने सुना है कि अब इस स्कूल का नाम जो ये रजनी बाला जी के नाम से रखा गया है, तो सर इससे हमें काफ़ी मसरत हुई है क्योंकि ये घटना जो है काफ़ी गंभीर घटना है। अभी हम सब दुख में हैं, शौक में हैं, काफ़ी परेशान है। अभी इससे निकलना हमारे लिए काफ़ी दुश्वार है, काफ़ी कठिन होगा, लेकिन फिर भी तो किसी हद तक हमें मसरत हुई है ये नाम जानकर, क्योंकि इस चीज़ की वजह से उनकी यादें हमेशा के लिए इस स्कूल से जुड़े रहेंगे। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है सर। बताएं। मेरा नाम है फैज़ अहमद तांतरे। मैं हूँ इंचार्ज स्कूल का। जैसा कि आपको पता है कि जो घटना हुई यहाँ पे 31 तारीख को, जिस घटना ने हमें अपने एक अजीम और अपने एक डायरी और अपने एक महबूब टीचर से महरूम किया, तो हम इस गम में बहुत निडाल हैं। अभी हम इस गम से बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल हमें थोड़ा
मसरत हुई जब हमने सुना कि इस स्कूल का नाम ही अब श्रीमती रजनी बाला हाई स्कूल गोपालपुरा रखा जाएगा, तो इससे हमें एक खुशी हुई। और ये खुशी इसलिए कि वो इस स्कूल के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, उनकी यादें इससे जुड़ी रहेगी। और हम तो इसकी कमी तो बार बार महसूस करते हैं, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। लेकिन एक तो राहत मिलेगी कि बार बार इसका नाम जो स्कूल के साथ जुड़ा रहेगा, तो उससे वो भी हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगी हमारे लिए। लेकिन ये हम इंश्योर करेंगे कि हम अपने माइनॉरिटी स्टाफ को यहाँ बिल्कुल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर सकता है वो हम उनके लिए करें, ताकि उनकी ड्यूटीज़ जो रहें वो यहाँ पर सेफ रहें। तो आप साथ ही बताइए कि यहाँ पे इस स्कूल की जो है फेंसिंग है बिल्कुल वीरान पड़ा है, तो इस हवाले से आप आने वाले समय में अब इसका नाम भी चेंज होगा, क्या इस हवाले से स्कूल में और यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है? हाँ, हम इसका नाम जो है वो मार्टियर रजनी बाला के नाम पर हम रख रहे हैं। हमें 1-2 दिन जो हैं वो इसकी तैयारी करने में लगेंगे। 2 दिन के बाद इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम इस स्कूल का नाम जो है बोर्ड लगाएंगे और इसका नाम चेंज करेंगे। जहाँ तक इसकी फेंसिंग का ताल्लुक है, तो हम स्पेशली इस स्कूल के लिए मैं डिमांड करूँगा कि इसकी पूरी फेंसिंग हो जाए। और मुझे लगता है कि हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर एक बाउंड्री वाल जो है वो अप्रूव करें। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर सैयद सैरिश असगर ने गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद एक तकरीब की सदारत की और खिताब किया। तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को ड्रग्स और नशे की लत से निजात दिलाना। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया के अलावा तलाब भी मौजूद थे। अभी पूरा आसमान बाकी है। लगता है कि एक अपनी मिसाल आप है कि हमारी जो बच्चियां नशा तोड़ता है, रगों में कर देता लाचार। और इस साल में ये बताओ 27,912 बच्चे। निशानी यही है जमाने में जिंदा कौमों की कि सुबह हो शाम। ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। ये मोमेंट में आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत खुशी है कि आज हमारे यहाँ मैडम ने तशरीफ लाया है और मैडम खुद एक इंस्पिरेशन है। अभी जो मेरे प्रेडिसेसर ने यहाँ एंकरिंग करते हुए ये कहा कि मैडम ने कितने बेंचमार्क्स तोड़े हैं और कितने एग्जाम्स को क्रैक किया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप MBBS के बाद फिट के स्टाफर रहना, उसके बाद IPS करना, उसके बाद IAS करना, ये तो मुझे लगता है कि एक अपनी मिसाल आप है कि हम आ गए। और जब हमारे प्राइमरी स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी तक मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं कि हर जगह हमारे जो टीचर्स और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं एक बड़ा से कॉपरेशन है और अच्छा एक स्कूलिंग हो रही है, अच्छी स्कूलिंग हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, बाकी MHRD के प्रोग्राम्स के एतबार से मुझे लगता है आज एक कंपटीशन है हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे HOIs के अंदर, हमारे स्टाफ के अंदर और हमारे बच्चों के अंदर। मैं हायर सेकेंडरी के बारे में ये बताऊं कि यहाँ पर लास्ट ईयर हमारे तकरीबन 700 बच्चे क्लियर हो गए 12th क्लास एग्जाम में और 305 के करीब हमारे डिस्ट्रिक्शन से। मैं शाबाशी देता हूँ प्रिंसिपल, स्टाफ और अपने स्टूडेंट्स, रादर टू देयर पेरेंट्स आल्सो, जिन्होंने कॉपरेट किया और एक भरोसा किया है। हम चाहेंगे अपनी इन बच्चों को इंशाल्लाह आसमान तक के चले जाए, आसमान को छू ले किसी भी हाल में, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, चाहे HRD के प्रोग्राम्स हो या एजुकेशन के मामलात हो। हम चाहेंगे कि हर प्रोग्राम में हमारी बच्चे जो है वो हिस्सा ले, क्योंकि ये स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम जो बच्चियां होती हैं, छोटी होती हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी हमें हमेशा मैं समझती हूँ 80% लड़कियों में होती है। हम लोग पढ़ते हैं, स्कूल भी आते हैं, घर में भी आजकल वो माहौल है कि बच्चियों को काफ़ी तरगीब दी जाती है कि वो पढ़ाई करें, कुछ बने। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनहेरेंटली, क्योंकि एक हिस्टोरिक बर्डन है और बहुत सालों से औरतें जो हैं उनको एक ना एक किसी सोशल या किसी और रीज़न की वजह से पीछे रही। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में नहीं आ पाई जहाँ पर लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि लड़कियां भी हर फील्ड में आ रही हैं
और मैं चाहती हूँ कि बारामूला की हर लड़की, और बारामूला ही क्यों, पूरे हमारे जितनी भी लड़कियां जहाँ पे भी रह रही हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, स्पेशली क्योंकि मैं आप लोगों की डिप्टी कमिश्नर हूँ। तो मैं तो ये चाहूंगी कि हमारी जो बच्चियां हैं वो भी हर शोबे में आगे से आगे बढ़ें और ये दिखा दें कि उनमें भी खुदा ने वही जो है टैलेंट रखा हुआ है जो किसी भी और मर्द या औरत में जो है पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज्यादा है किसी में कम है। मैं ये समझती हूँ कि खुदा ने जब इंसान बनाया तो उसने वो जो एबिलिटीज थी, वो जो टैलेंट था, हर एक में दिया, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है, जब आप अपने हुनर को पहचानते नहीं है और जब आप अपनी जो है कुव्वतों को और अपने टैलेंट को निखारते नहीं। इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि आप में खुद में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे कि कुछ बच्चे जो हैं जो शायद क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या एकेडमिक्स में पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो कुछ शायद टीचर भी कह लेते हैं या पेरेंट्स कह लेते हैं ये तो कुछ नहीं करेगी जिंदगी में, या ये आगे इसको पढ़ाना नहीं है, इसको जो है ये उस लायक नहीं है, या ये इसमें उतना टैलेंट नहीं है। ये गलत चीज है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, आप सब यूनिक हैं, हर एक फर्द यूनिक है। हर एक को खुदा ने अगर बनाया है, इतनी गैलेक्सीज में, इतने सोलर सिस्टम्स में, हमारी अर्थ पे ही अगर जिंदगी है और उसमें हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम जो इंसान है वो सबसे बड़ी जो क्रिएशन है खुदा की वो है, तो उसमें हमें हर एक को ये समझना है कि हम हर एक में वो एक टैलेंट है, वो एक एबिलिटी है जिससे हम अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो वो पहली चीज है कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइडेंस, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं और जैसे आप बच्चियां हैं, तो जब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हमें इतना कुछ पता नहीं होता कि ये क्यों हमें बोल रहे हैं, कि सारे आके हमें लेक्चर दिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये करो वो नहीं करो। बुरा भी लगता है कि हर कोई हमें आके समझा ही रहा है, ये करना है, ये पढ़ना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे चलना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये गाइडेंस एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि जब तक गाइडेंस नहीं होगी, जब तक डायरेक्शन नहीं होगी, तो आप एक रडरलेस शिप की तरह हो कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। और ये डायरेक्शन को पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। मतलब जो भी कुछ जिंदगी में अचीव कर पाया है, कुछ बन पाया है, उसने कोई ना कोई गुरु जो है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो हमारे एकेडमिकली हो या किसी भी फील्ड में, उसको आइडेंटिफाई किया है। और आज ये इम्पोर्टेंट और आसान भी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटरनेट। और इंटरनेट के जरिए हम बहुत सी अच्छी चीजें भी ढूंढ सकते हैं जो शायद पहले अवेलेबल नहीं थी। ये 2 साल कोविड में आप लोगों को पता है कि किस तरीके से क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई। तो हर चीज के दोनों फ्लिप पॉइंट्स भी हैं। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं जो आप सबसे बात करना चाहती हूँ वो है कि आज का जो दौर है, मैंने बच्चियों में हमेशा देखा ये चीज, बच्चों में, सिर्फ बच्चों में नहीं, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि अभी क्लिक किया तो हमें अभी चीज चाहिए, कुछ मांगा, कुछ हमें चाहिए तो अभी चाहिए। और अगर कोई नाकामयाबी आ जाती है, जैसे कोई एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, या कोई चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, या किसी में पार्टिसिपेट किया था उसमें आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो हम क्या हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। आज हमें वो सब्र ही नहीं है, वो पेशेंस ही नहीं है कि कुछ भी हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये तो एक दिन में स्टार बन गए, तो वो स्टार जो एक दिन में बनते हैं वो फिर ओवरनाइट फेलियर्स भी वही हो जाते हैं। आपको अगर दायमी सफलता चाहिए, दायमी अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। और आज मुझे लगता है टीचर्स का ये फर्ज है, हमारे पेरेंट्स का ये फर्ज है कि बच्चों को ये समझाएं कि हर अच्छी चीज के पीछे बहुत मेहनत लगती है। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो मैं जब आपकी उम्र की थी तो मुझे भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसी दिन मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगी। लेकिन हाँ, ये इच्छा जरूर थी, ये ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ ऐसी चीज करनी है जो शायद किसी ने नहीं की। तो वो मेरी एक मोटिवेशन बनी। आप लोगों को अपनी मोटिवेशन खुद ढूंढनी है कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। कुछ लोगों की ये मोटिवेशन हो सकती है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ उनका नाम रोशन। कुछ लोगों की ये मोटिवेशन हो सकती है
कि मैं अपने इलाके में, मेरे इलाके में बहुत गरीबी है, मेरे इलाके में औरतों के खिलाफ बहुत वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। उनको मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि हमने देखा है घरों में अपने माओ बहनों को मार पड़ते हुए, या उनके खिलाफ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी सोसाइटी में शायद पहले नहीं थी लेकिन अब वो बढ़ गई हैं। तो वो भी एक मोटिवेशन हो सकती है कि मैं कुछ ऐसा बनूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, उन औरतों का सहारा बन सकूं। तो आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी मोटिवेशन सबसे पहले तलाश करनी होगी कि आप कुछ करना क्या चाहती हैं जिंदगी में। अगर ये जिंदगी मिली है उसमें मैक्सिमम पार्ट आपका जो है पहले 20-25 साल पढ़ाई में गुजर जाते हैं। वो जो पार्ट है जिसमें आपको कुछ करना है सोसाइटी, वो वही 20 से 30 से 40 साल तक का ही टाइम होता है, 30 to 60 ईयर्स, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, जिसमें अपने लिए, फैमिली के लिए या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उस पीरियड के लिए आपको तैयारी आज से ही करनी है, सोचना आज से है, और ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो बाहर से आएगा और आपको मोटिवेट करेगा या आपको समझाएगा कि आपको क्या करना है। पहले आप में वो ख्वाहिश खुद होनी चाहिए कि मैं कुछ ऐसी चीज की तरफ जाऊं जिससे मैं कुछ बनूं भी और दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूं। उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। और सीखने का जो मादा है, मुझे लगता है हमारी आज की जनरेशन में कम होता जा रहा है। आजकल सबको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि हम गूगल बाबा पे कुछ भी डाल देते हैं तो हमें सब चीजें निकल जाती हैं। लेकिन जो सीखना है ना, वो लास्ट तक, मतलब टिल यू डाई, जब तक आप इस दुनिया से जाते नहीं है तब तक आपको सीखने का शौक होना चाहिए कि हमें अपने टीचर से कुछ सीखना है, हमने लोगों से सीखना है। छोटे से छोटे इंसान से आप कुछ सीख सकते हैं, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो यू विल बी डेड देयर। जो इंसान सीखता नहीं है वो ग्रो नहीं करता, और जो ग्रो नहीं हो रहा वो कम हो रहा है, जो बढ़ नहीं रहा वो कम हो रहा है। ठीक है, अगर आपकी नॉलेज बढ़ नहीं रही तो क्या हो रही है? कम ऑटोमेटिकली हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो हैं, आजकल जो वो चीज आ गई कि हमें सब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे रहते हैं, बहुत ज्यादा टीवी वगैरह पे रहते हैं, और उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के आम मजदूरों और यौमे उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। एज ए प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये हमारी एक एफिलिएटेड यूनिट है कैजुअल लेबर्स सिंध फॉरेस्ट डिवीजन का यूनिट। एक इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, 3 इंक्वायरियां हुई और इनके फेवर में सारी इंक्वायरियां हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई, इनके फेवर में है, लेकिन वो रिपोर्ट कहाँ जाती है, उस पर एक्शन क्यों नहीं होता है? हम इसमें जो है इसके बारे में हम परेशान हैं, ये सारे परेशान हैं। 2019 में इंक्वायरी होती है, 2020 में फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। ये जो 160 लड़के हैं इनको एक कैटेगरी में रखा गया है, बैन से पहले अपॉइंट हो गए हैं, और इनका डीडीओ ये भी लिखता है बैन से पहले अपॉइंट हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि आज इनको कहा जाता है कि ये हमारी जब रिपोर्ट दी जाती है वॉलंटियरली काम करते थे। आप मुझे बताएं, 15 साल कोई कैजुअल लेबर काम करता है और 15 साल के बाद कहा जाता है कि वॉलंटियरली काम करते थे। कौन आज के दौर में वॉलंटियरली काम करेगा विदाउट एनी ऑन रेट? इसलिए जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी इनके साथ है। इस नाइंसाफी के खिलाफ हम लड़ेंगे। अगर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट और कंसर्न ऑफिसर साहिबान ने इसमें 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम अपनी फैमिलीज के साथ जो है रोडों पे आएंगे, और इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी जो है महकमे अफसर के बड़े अफसरान पर। बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर तौसीफ रैना की क़यादत में आज एक रैली का एहतिमाम किया गया। रैली का मकसद क्लीन बारामूला था। इस मौके पर तौसीफ रैना ने कहा कि हम बारामूला को तरक्की की रफ्तार में एक मुनफरिद मकाम देना चाहते हैं। लोग जो है वो उस तरह के एफर्ट्स नहीं लगा रहे हमारे साथ, और जब लोग हमारे साथ एफर्ट्स लगाएंगे तब हमारा जो काम है ये सक्सेसफुल होगा। और कहीं पे म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला की तरफ से भी कुछ कमियां हैं
और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, उन कमियों को भी इंशाल्लाह ताला में आने वाले टाइम में उनको हम कम करने की कोशिश करेंगे। हमारा सैनिटेशन स्टाफ में काफ़ी बर्डन है, ये हर इलाके में नहीं पहुँच सकते हैं, और हम हायर कर रहे हैं स्टाफ ताकि इनके भी प्रॉब्लम ना हो, इनको एक दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा। उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ख़ासतौर पर जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, और इन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के अहाते में जो खूबसूरत स्पीच दी, और मैं चाहता हूँ वो स्पीच ट्रांसफॉर्म हो प्रैक्टिकल में, उस स्पीच का असर हो, वो हमें दिखे, और आने वाले टाइम में हम इस बारामूला को ग्रीन, क्लीन और हेल्थी बारामूला बनाएं। थैंक यू। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वादी कश्मीर में हालिया टारगेट किलिंग के खिलाफ घंटाघर लाल चौक श्रीनगर के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया। मेरा नाम मोहम्मद अफजाल है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नेशनल कन्वीनर हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से ये एक पीस मार्च यहाँ पर लाल चौक पे और ख़ास तौर से यहाँ पर ये मुनक़्क़िद किया गया है। इसका सिर्फ ये है कि इनोसेंट जेनोसाइड जो किलिंग हो रही है, जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो जेनोसाइड हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हम लोग उन लोगों के साथ जो लोगों को जिनको इसमें मारा गया है, उनके ख़ानदान के साथ हमारी दुआएं हैं और हमारे उनके साथ सारी सिंपैथी उन लोगों के साथ है। और जो चाहे वो पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख और ईसाई हो, वो सब हमारे भाई हैं। आज जो हम आज़ादी का 75वां उत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, उसके बावजूद आज भी हमारे लोगों का अगर किलिंग हो रही है, ये हमारे लिए दुख की बात है। और मुस्लिम राष्ट्र में जिसकी मजम्मत करता है, हम सब भारतीयों को हिंदुस्तान के हर हिस्से में रहने का अधिकार है, हक है। और कश्मीर में भी हमारे सब लोगों का अमन के साथ रहने का अधिकार है। और हम अपनी गवर्नमेंट से भी और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हम कहेंगे कि इस तरह की जो जेनोसाइड हो रही है, जिस तरह से जो किलिंग हो रही है, उसको रोकने की पूरी कोशिश करें। सरकार से भी कोशिश कर रहे हैं और आवाम से भी कहते हैं कि आवाम जो है वो अमन और भाईचारे के साथ रहे। ये हमारा मुल्क है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, और इस हिंदुस्तान को हमें अमन के साथ और भाईचारे के साथ रखना है, हमारा ये मकसद है। आज के हमारे इसके प्रोटेस्ट का यही मकसद है। कंडम किया हमने इसका कि भाई कि हम सबको हमारे जो मंशूर है, हमारा हिंदुस्तानी कानून है, उसके मुताबिक सबको अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत करने का, अपने बुज़ुर्गों को, अपने पैगम्बरों के लिए इबादत को उसका हक है। हम सबको हक है। अगर कोई किस तरह का किसी के मज़हब के मामले में मुदाखलत करता है तो उसके हम कंडेम करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। और जो ऐसा काम करते हैं वो देशद्रोही है, देश के साथ काम करने वाले लोग नहीं हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के ग्रैंड अशमुकाम इलाके में जुमेरात को स्कूल बस की जद में आकर एक 17 साला लड़की की मौत हो गई। सरकारी जराया ने बताया कि यह हादसा आज दोपहर ग्रैंड अशमुकाम के करीब पेश आया। लड़की की शिनाख्त शाफिया जान बिनते अब्दुल रशीद भट्ट साकिना ग्रैंड अशमुकाम के तौर पर की गई, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए PHC अशमुकाम मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस का कहना है कि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद आज 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। रामनाथ कोविंद IIM जम्मू की सालाना कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं।
इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडेन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडेन बारामुला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडेन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडेन ऑफिस बारामुला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राब्ता करें। मजीद जानकारी के लिए केडेन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राब्ता करें। केडेन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।